हेलो दोस्तों, हरमीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आगे चलते हैं। आज तीसरी क्लास है। आज सर्वनाम चलेगा, संज्ञा इसके पहले बता दिए थे। तो चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे, बस आप लोग देखते जाइए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बेसिक तरीके से इसको बताएंगे। तो जान लेते हैं सर्वनाम कहते किसको हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा बताए थे, जितने भी नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं, नाम के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे संज्ञा में क्या था, जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ राम जो नाम है तो संज्ञा था, राम संज्ञा था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है सर्वनाम। तो यहाँ जैसे वह घर जाता है, तो यहाँ राम की जगह पे वह हो गया, तो यह क्या हो गया, आपका वह हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। सर्वनाम ये 6 प्रकार के होते हैं, हो गया। तो पहला कौन सा होता है देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, बस आप लोग देखते जाइए। पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जो सर्वनाम पुरुष के लिए प्रयोग होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो जाता है, उदाहरण नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं परिभाषा। ऐसा पुरुषवाचक, जो सर्वनाम पुरुष के लिए प्रयोग होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे वह, तुम, मैं, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये 3 प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आता है, हर एक पेपर में आता है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए या तो कोई भी सेट देख लीजिए, जरूर पूछा है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है देखिए, पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं, हम, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, ये स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है ना। जैसे में लिख देते हैं, मैं, हम। उसके बाद पहला हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, मध्यम मध्यम पुरुष। इसमें कौन सा होता है, जिसमें जिससे बात किया जाता है उसके लिए प्रयोग होता है, वक्ता के लिए। जैसे जिसे हम बात करते हैं उसके लिए। जैसे हो गया तुम, आप। ये देखिए, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, जिससे बात किया जाता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है देखिए, अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात किया जाता है, या तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम ये आते हैं किसके, ये सब तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अन्य पुरुष कौन सा हो गया, जैसे जैसे हो गया वह, वे। जैसे हम किसी बात करें, जिसके बारे में बात किया, जैसे वह, वे। तो ये आप लोगों को तीनों हो गया। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वह, तुम, वे, हम। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहला क्या है,
उत्तम पुरुष मतलब स्वयं बोलने वाला, जो स्वयं बोलता है उसके लिए उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम। दूसरा क्या हो, मध्यम पुरुष, जिससे आप बात करते हैं, उसके लिए हो गया मध्यम पुरुष, जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे अन्य पुरुष उसको कहते हैं। जैसे वह, वे, किसी अन्य के बारे में बात किया जाता है। ये तीनों हो गया। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे इसमें कुछ 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछ लिया इसमें मध्यम पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष कौन सा है, या पूछ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऐसे ही करके क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया पुरुष सर्वनाम। दूसरा चलते हैं। दूसरा चलता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एकदम निश्चित वस्तु का बोध कराए उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आम है, राम घर जाता है, या निश्चित हो रहा है ना, राम घर जाता है, वह आम है, एकदम निश्चित हो रहा है ना कि हाँ वह आम है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह आम है। दूसरा देख लीजिए, यह फल है। जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए तीसरा कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, किसी को बुलाओ, देखो निश्चित नहीं है ना, किसी को बुलाओ, निश्चित नहीं हो रहा है ना किसको बुलाओ, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देख लीजिए, जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ है, यह निश्चित बोध नहीं करा रहा है सर्वनाम ना, इसलिए यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब चौथा देखिए कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न को बोध कराता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, तुम कहाँ थे, देखिए प्रश्न पूछा ना, तुम कहाँ थे, वहां क्या है, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में एक ट्रिक भी है, जहां कहाँ, कब, क्या, ये सब आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहां किसी
दो वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, यह मेरी घड़ी है। ये वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए। संबंध आता है जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों का संबंध बताता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे भी कह सकते हैं, वह मेरी बेटी है, वह मेरा पुत्र है। यहाँ संबंध बता रहा है आपस में ना, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। और छठवां देखिए, छठवां निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो कर्ता का बोध कराता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जहां पे कर्ता का बोध होता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं हो गया, आप जैसा समझे, ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम, जहां पे कर्ता का बोध होता है। ऐसे हमारे निजवाचक में ज्यादातर हमेशा आप, आपने, यही सब लगा रहता है सर्वनाम। तो ये आपका क्या होगा? सर्वनाम आपका खत्म हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, बस एक बार रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 3-4 ठो दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 4 ठो कुछ भी दे दिया। जैसे हम देखिए ऑप्शन बद दे रहे हैं, जैसे यह मेरा घर है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कोई है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई है, निश्चित नहीं बता रहा है ना, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर अब कल अगली